वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के चतुर्दशी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की नियमित व्रत पूजा आदि करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीज़ें घर पर लाई जाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आप अपने घर पर लाएं जिससे आपके घर भगवान शिव की असीम कृपा हो जाए। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा और ये भी जानेंगे 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल और निस्ता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ये सब जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीज़ जो आप इस दिन घर पर ला सकते हैं और महादेव की कृपा पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक शिव परिवार की तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप एक प्रतिमा भी ला सकते हैं जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और उनके गण भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी वस्तु है शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्दशी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो आप पारस शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिएगा जब आप शिवलिंग खरीद कर लाएं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आएं। और यदि आप पारस शिवलिंग की स्थापना करते हैं, न सिर्फ आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष होते हैं, काल्प सर्प दोष, पितृदोष और कोई ग्रह दोष, वह भी दूर होता जाता है, शांत होते जाते हैं। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। इसलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं, तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन के सारे रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला भी ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर।
ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से आरंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनकी भावना सच्ची और निष्ठा अच्छी होनी चाहिए। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:10 से 6:40 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:20 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:40 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 6:20 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा का सुबह 11:08 से रात 10:50 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा 4 पहर में प्रारंभ होती है, इसलिए आपको प्रथम पूजा का मुहूर्त शाम 6:19 से 9:26 तक होगा। पूजा का दूसरा पहर 9:26 देर रात 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी को गुरुवार को सुबह 3:40 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निस्ता काल, मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निस्ता काल का मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास से मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो मानसिक रूप से ही भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी को गुरुवार शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। ऐसा समय भगवान शिव को अर्पित किया गया है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का पास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं तो उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। आपको भक्तजनों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए और साथ ही लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।